अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। तो फाइनली हमारी ये आखिरी एक्सरसाइज है और चैप्टर नंबर 10 भी आखिरी है हमारे पास। ठीक है, तो इससे पहले हमने 9 चैप्टर्स किए और हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी आज की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर प्लेन। ये अच्छी बात है कि उसने पहला क्वेश्चन इस तरह का दे दिया, इसमें हमारे लिए समझना चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, कह रहे कि ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए जा रहे हैं आपको 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने इन पॉइंट्स को नंबर प्लेन पर शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखें जी, पॉइंट हमेशा दो एक्सिस पे होता है। एक होता है जी एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स के लिहाज से उसकी कोई पोजीशन होती है और वाई के लिहाज से। तो पॉइंट हमेशा याद रहे कि दो एक्सिस पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक है, अब इसकी एक्स के लिहाज से भी कोई वैल्यू है और वाई के लिहाज से भी कोई इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो देखें वाई के लिहाज से क्या है, वाई पे ये देखें तो आगे ये 5 है। ठीक है, और एक्स के लिहाज से क्या है, ये एक्स के लिहाज से हमारे पास इसकी वैल्यू भी 5 ही है। ठीक है, ये नीचे अगर आप इसको लाएं तो ये देखें क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि पॉइंट हमेशा एक्स एक्स प्लेन पे होता है और वाई प्लेन पे होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नंबर प्लेन पे फॉलोइंग जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको शो करें। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि ए पॉइंट है जो कि 1 और 0 है। ठीक है, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ कि ए 1 एंड 0 है। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखना है कि ए पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखें ये कह रहा है कि एक्स के लिहाज से 1 है और वाई के लिहाज से 0 है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये देखें एक्स के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखें जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्स के लिहाज से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और वाई के लिहाज से यहाँ पर 0 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई यहाँ पर 0 है, ये देखें। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये याद रखना है कि एक्स जब भी पॉजिटिव होगा तो इधर का आएगा। ठीक है, और एक्स अगर इधर को जा रहा है तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव है। ठीक है, और इसी तरह से वाई ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव है, लेकिन जब ये वाई नीचे की तरफ आता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये पॉइंट आया है 1 और 0, तो दोनों पॉजिटिव है ना, तो वाई के लिहाज से तो वैसे भी 0 है, तो एक्स के लिहाज से इसकी वैल्यू है 1, तो ये हमारा ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है ये है, ये कौन सा है जी, ए है जी हमारे पास 1 एंड 0, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए 1 एंड 0 ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखें इसके बाद वो 2 में क्या कह रहे हैं, 2 में कह रहा है कि 0 एंड 4। अब x 0 है और y 4 है, तो देखें y 4 मीन्स के y पॉजिटिव है और x क्या है, 0 है। तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ सारे पर x 0 है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये देखें y के लिहाज से 4 होना चाहिए, तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है हमारा ये है। ठीक है, ये जिसको मैंने बोल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आप लिख सकते हैं कि ये जो बी पॉइंट है हमारा ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, 0 एंड 4। ठीक है, अब सभी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद वो सी पॉइंट पे कह रहे हैं कि -2 एंड 4, एक्स के लिहाज से -2 है और वाई के लिहाज से 4 है। ठीक है, तो देखें मैंने आपको बताया कि इधर को अगर आप आएंगे तो ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और -2 कहाँ पर आएगा, ये देखें 2 जो है ये माइनस का ही है। ठीक है, और जो y के लिहाज से इसकी पोजीशन है वो 4 है। ठीक है, तो 4 कहाँ पर है y का, ये आपने देखना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि 2 को आप लेकर ऊपर जाएं। ठीक है, और y चूंकि 4 उसने पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा है ये पॉइंट आ रहा है हमारा। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट दिया। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हम इसके साथ लिख लेते हैं कि c -2 एंड 4। ठीक है, c -2 एंड 4। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। अब वो कह रहा है कि डी 3 और 6 है, तो इट मीन्स कि एक्स के लिहाज से क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये एक्स के लिहाज से ये 3, ये देखें ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और वाई के लिहाज से उसने कहा कि ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ से इधर वो आ जाए, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये जिसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट लगाकर यहाँ पर लिख लेते हैं कि
D3 and 6, ठीक है, D3 and 6, ठीक है, ये हमने पॉइंट लगा लिया यहाँ पर। ओके, अब वो कह रहा है E-4 and 0, यानी x के लिहाज से -4 और y के लिहाज से 0। तो मैंने आपको बताया कि इधर को आप आएंगे तो ये माइनस होगा, ठीक है, तो ये -4 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये है -4 और 0 चूँकि y के लिहाज से 0 ही हमें चाहिए, तो इट मीन्स कि ये इसी लाइन पर ही होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बोल्ड करके हम साथ में लिख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ई जो है ये हमारे पास पॉइंट है और जो कि x के लिहाज से तो -4 है और y के लिहाज से यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम इसका नेक्स्ट f पॉइंट देखते हैं। तो f में वो कह रहा है कि -8 यानी x के लिहाज से भी माइनस में वैल्यू है और y के लिहाज से भी माइनस में है, ठीक है। तो y इधर को माइनस है और x इधर को माइनस है, ठीक है। तो x के लिहाज से 8 देखें कहाँ पर आ रहा है, तो ये 8 आ रहा है, ठीक है, और y के लिहाज से भी 8 को आपने देखना है, तो 8 को पकड़ कर आप पीछे आ जाएं। तो ये जो पॉइंट हमारा बना ये क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि f-8 ठीक है, यहाँ इसको लिख लेते हैं। अब वो g में हमारे पास दे रहा है कि 7 एंड -5, यानी x के लिहाज से तो 7 है यानी प्लस में है और y के लिहाज से -5 है, ठीक है। तो y इधर को आपको पता है माइनस है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कहाँ पर आ रहा है, देखें जी, x के लिहाज से 7, इट मीन्स आपको ये लाइन पकड़ के नीचे आना होगा, ठीक है, और y के लिहाज से -5 कह रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स के इसको हम पीछे ले आते हैं तो ये कहाँ पर आएगा, ये जो पॉइंट हमारा बन रहा है ये हमारा कहलाएगा 7 एंड -5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी 7 एंड -5, ठीक है। x के लिहाज से इसकी वैल्यू 7 है और y के लिहाज से -5 है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट h पॉइंट दे रहा है कि -8 एंड 10, ठीक है। अब देखें x के लिहाज से -8 कह रहा है ना, तो देखिए ये 8 तो यहाँ -8 तो ये है, ठीक है। अब हमें ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ, ये फैसला करेगा y, ठीक है। तो y हमारे पास 10 है ना, तो 10 तो ऊपर की तरफ होता है, तो इट मीन्स कि हमें इधर से ऊपर एक जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इस साइड को। तो 10 ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से पीछे आ जाएं, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं उसको आप पॉइंट लगा लें, ये रिक्वायर्ड हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको पॉइंट को लगा लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं साथ इसको कि h जो है हमारे पास ये क्या है, -8 है, 10 है, ठीक है। अब वो i पॉइंट दे रहा है 0 एंड -7, ठीक है। तो x के लिहाज से 0 है, इट मीन्स कि ये इस लाइन पर होगा, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है ऊपर की तरफ, और y के लिहाज से -7 दे रहा है, तो इट मीन्स हमें नीचे आना होगा, ठीक है। तो ये देखें ये कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, ठीक है, ये जो जिसको मैंने ये बोल्ड किया, ठीक है ना, लाइन के ऊपर है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बोल्ड किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहे कि यहाँ पर है, तो हम इसको लिखेंगे कि 0 एंड -7 है ये आई पॉइंट हमारे पास, ठीक है, आई 0 एंड -7, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है जे, वो लास्ट पॉइंट है, वो किधर है, ठीक है। जे है हमारे पास 8 एंड -3, ठीक है। एक्स के लिहाज से 8 है, इट मीन्स के ये इस साइड को होगा, ठीक है। अब वाई फैसला करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे आना है, ठीक है। तो देखें वाई के लिहाज से -3 है, इट मीन्स हमें नीचे आना होगा। तो -3 कहाँ पर आ रहा है, ये देखें वाई के लिहाज से -3 ये है और एक्स के लिहाज से 8 देखें तो ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लगा लेते हैं जी पॉइंट, ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वो कौन सी जगह है, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो इस पॉइंट की निशानदेही करके हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा जी जे एक्स के लिहाज से 8 है और वाई के लिहाज से -3 है, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको अच्छे से अब तैयार होगी, अब क्लियर होगी, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर ग्राफ बनाकर वो ये सारी चीज़ें शो करवा दी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। अब वो क्वेश्चन हमको दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मालूम आपने फासला करना है, ठीक है, याद रहे। तो पहला जो पेयर है वो आपको दे रहा है पॉइंट्स का, उनके दरमियान आपने फासला फाइंड करना है। एक फार्मूला है और पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला चलता जा रहा है, तो मुख्तलिफ तरीके से होगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। आपने सबसे पहले इसको समझना है, फार्मूला देखना है, याद करना है, बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं वो क्या है। तो ये क्वेश्चन है पहला कि 2 1 -4 एंड 3, यानी आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ज़ाहिर है कुछ लेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये क्या है हमारे पास
ए है, बी है, पी, सी, जो भी आप मर्जी लेट करना चाहें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको पी लेट कर देता हूँ जी, ठीक है। कि लेट जो पहला पॉइंट है हमारे पास ये क्या है, पी, और एक्स के लिहाज से भी इसकी कोई पोजीशन है तो हम कहते हैं x1 है और y1, ठीक है। ये आपको चाहिए होगा नेक्स्ट, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ये लेट कर लिया कि पी x1 y1 है जी, कि 2 एंड 1, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये इस तरह से है, ठीक है। और Q जो है ये दूसरा पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो Q क्या है हमारे पास, x2 y2, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि x2 एंड y2। ये हम नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए होंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास -4 एंड 3, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू, चूँकि पी और क्यू के दरमियान फासला हमने फाइंड करना है, तो इट मीन्स कि हमने मेजरमेंट करनी है जी पी और क्यू जो लाइन है इसकी, ठीक है। एक ही बात है ना, यानी एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो हम इसको कहते हैं ये पी है, इसको कहते हैं ये क्यू है। तो बेसिकली ये जो फासला है ये इस लाइन की लेंथ ही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। ये मैंने जिस तरह से ऊपर लिखा है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये बराबर होता है, अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये जो इसका फार्मूला है बहुत आसान सा है कि x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो मर्जी आप लिख लें, ठीक है। तो x1 माइनस x2 ये आसान है इस तरह से। तो इसका स्केयर और दरमियान में होता है प्लस, और फिर हम लिखते हैं कि y1 माइनस y2 और इसका स्केयर और रूट, ठीक है। तो बस ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अच्छा देखें, चूंकि ये स्केयर की वजह से मैं इसको आपकी इजाज़त दे रहा हूँ कि स्केयर की वजह से है कि आप x1 पहले लिखें या x2 लिखें, क्योंकि जब आप स्केयर लिखेंगे तो बात वही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास कि रूट ऑफ, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने आपको एक बार लिख के बता दिया है कि फार्मूला आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x1 और x2 को हमने देखना है क्या है, ठीक है। x1 हमारे पास देखें यहाँ पर क्या है, ये 2 है ना, ठीक है। और y1 हमारे पास ये देखें 1 है, ठीक है। इसी तरह से x2 हमारे पास ये है -4, और y2 हमारे पास ये क्या है 3 है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़, तो हमारे पास ये कुछ यूँ आएगा कि x1 माइनस एक्स2 का स्केयर, x1 क्या है 2 है, और माइनस x2 क्या है हमारे पास -4 है, 2 माइनस -4 और इसका स्केयर प्लस ये आएगा हमारे पास y1 है जी 1, और प्लस माइनस y2 हमारे पास 3 है और इसका स्केयर आएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, देखें इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू -4, ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 और इसका स्केयर ये आएगा इक्वल टू, दरम्यान में है प्लस 1 माइनस 3 -2 और इसका स्केयर, ठीक है। तो ये कुछ यूँ आएगा कि 2 प्लस 4 6 और इसका स्केयर यानी 36 होगा ये, प्लस -2 का स्केयर 4 होगा, ठीक है, और रूट साथ में। तो ये क्या आएगा 6 का स्केयर 36 प्लस 4 और रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रूट ऑफ 40, ठीक है। रूट ऑफ 40 किसके इक्वल होता है, अगर आप देखें तो 40 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो ये कुछ यूँ आएगी कि 2 20s आर, 2 10s आर एंड 2 5s आर एंड 5 1s आर। तो इट मीन्स कि एक ही पेयर बन रहा है 2 का, ठीक है। तो ये हम इसका पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखें कि 2 और इसका स्केयर मल्टीप्लाई बाय, आगे जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका रूट अलग से और इसका रूट अलग से कर दें, ठीक है। तो ये आसान है चीज़, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आएगा हमारे पास 2 रूट ऑफ 10। तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया पॉइंट पी और क्यू के दरमियान, वो क्या है 2 रूट ऑफ 10, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 रूट ऑफ 10
यूनिट्स है, ठीक है। यूनिट्स मीन्स कि जो भी होगा आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, जो भी है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, पार्ट 2। इसमें जस्ट क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बाकी फार्मूला भी वही है, पी और क्यू भी हम वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x1 y1 में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, -1 एंड 3 आ गया, और Q में x2 y2 में हमारे पास आ गया जी -2 एंड -1, ठीक है। तो फार्मूला वही है, तो हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्केयर, यानी ये हमारे पास आएगा -1 x1 और माइनस x2 यानी -2 और इसका होल स्केयर है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और प्लस है दरम्यान में y1 माइनस y2 का होल स्केयर, तो y1 क्या है 3 और y2 क्या है हमारे पास माइनस, और y2 है जी -1 और इसका होल स्केयर, ठीक है। तो एक इसके इक्वल आएगा, देखें, इक्वल टू रूट ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका स्केयर, और प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 और इसका स्केयर, ठीक है। तो ये कुछ यूँ आएगा, इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 2 प्लस का 2 माइनस का 1, तो -1 1 और इसका स्केयर, प्लस 3 प्लस 1 4 और इसका स्केयर, विच इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 प्लस 4 का स्केयर 16, तो 16 एंड 1 रूट ऑफ 70, ठीक है। तो ये हम इसके साथ लिख लेंगे कि यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, क्या है, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया, डिस्टेंस हमने उनके दरमियान फाइंड कर लिया। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम लेट करते हैं कि P जो पॉइंट है x1 y1 यानी, तो वो है हमारे पास 7 और -2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 7 एंड -2 है, और Q हमारे पास है जी -2 एंड 3 है, ठीक है। तो ये x1 y1 है, जबकि ये x2 y2 है आगे वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखें, डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इक्वल टू ये आएगा जी रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्केयर, यानी x1 क्या है हमारे पास 7 है, और x2 है हमारे पास -2 है, ठीक है। तो -2 की गेंद ब्रैकेट होगी, 2 साइन एक साथ नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। और इसका हमने ले लिया जी स्केयर, ठीक है। और आगे दरमियान में है जी प्लस, फार्मूले के मुताबिक y1 है हमारे पास -2, और यहाँ इसको लिख लिया, और उसके बाद देखें तो -3 और इसका स्केयर होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास कि रूट ऑफ 7 माइनस माइनस 2 यानी 7 प्लस 2 और इसका स्केयर, और आगे हमारे पास जी प्लस -2 -3 माइनस का 5 होगा, ठीक है, और इसका स्केयर, ठीक है। तो देखें ये क्या आता है कि 7 प्लस 2 9 का स्केयर, और आगे देखें तो प्लस 5 का स्केयर 25 आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा, 9 का स्केयर होता है जी 81 और प्लस 25, रूट आ गया साथ में, ये 81 प्लस 25 ये आता है जी हमारे पास 516 8 2 10 106 106 के हम बना लेते हैं जी फैक्टर्स। तो 106 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 5 10 एंड 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 53 पे कोई और टेबल नहीं जा रहा, तो हम लिहाजा इसको क्या करेंगे कि इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। कैसे, रूट ऑफ 106, ठीक है। अगर इसके फैक्टर बन रहे होते तो हम ज़रूर बनाते, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि रूट ऑफ 106 यूनिट्स, यानी ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला है, ओके। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम कह रहे हैं कि लेट कर लेते हैं जी P x1 y1 है जी a माइनस b के इक्वल, ठीक है। और ये जो दूसरा है हमारे पास, ये है b माइनस a के, ठीक है। तो b और माइनस a हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखें डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x1 माइनस x2 का होल स्केयर प्लस 1 y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम इसको लिख लेते हैं कि इक्वल टू ये क्या है, x1 माइनस x2, यानी x1 क्या है हमारे पास a है और माइनस x2 हमारे पास क्या है b है, ठीक है। तो a माइनस b और इसका स्क्वायर और दरम्यान में है जी हमारे पास प्लस फार्मूले का, इसके बाद y1 माइनस y2 है, तो y1 है हमारे पास है जी माइनस b और y2 है हमारे पास माइनस a, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि माइनस b माइनस a माइनस माइनस ए, ठीक है, एक फार्मूले का और एक माइनस ए के साथ है, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखें, रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस बी माइनस ए, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, तो ये नहीं, प्लस का ए आ गया और माइनस का बी आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर दो प्लस होकर तो क्या आएंगे, 2a माइनस बी होल स्क्वायर आएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर और इसका रूट, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ रूट बचेगा जी 2 के साथ, और a माइनस बी जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए आपस में, ठीक है। तो रूट ऑफ 2 इंटू ए माइनस बी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसके साथ आप लिख लें ये यूनिट्स, ठीक है जी। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि एक्सप्रेस बाय इन इक्वेशन, अपने इक्वेशन के जरिए इसको शो करना है, ठीक है। इक्वेशन आपने कोई इसकी बनानी है, ठीक है। द फैक्ट, इस हकीकत को, दैट द पॉइंट्स पी एक्स वाई, जो पॉइंट पी है वो एक्स वाई, यानी इसका एक ऑर्डिनेट जो है वो एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दे रहा है। इस इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे है ये, ठीक है, यानी बराबर फासले पे है, फ्रॉम ए टू 4, एक ए पॉइंट है उससे, एंड बी 6 8, और बी से बराबर फासले पे है ए और बी से ये पॉइंट जो आपके पास है पी, ठीक है। आपने ये शो करना है, तो देखें किसके ज़रिए से, इक्वेशन के ज़रिए से बताना है। शर्त आपको दे रहा है कि ये बराबर फासले पे है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट है हमारे पास जी पी, और उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास एक्स एंड वाई हैं, ठीक है। और इसी तरह से पॉइंट है हमारे पास ए, और वो जो उसके एक्स और वाई ऑर्डिनेट्स हैं उसके वो हैं 2 and 4, ठीक है। और इसी तरह से बी पॉइंट है हमारे पास जिसके 6 और 8 हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट का इससे फासला और इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला बराबर है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी फासला ही हमें मालूम करना है ना। और इक्वेशन तभी आएगी जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, किसकी, डिस्टेंस की, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी और पॉइंट पी टू पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ इसको कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, डिस्टेंस फार्मूले का हम इसको हल करेंगे जी, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसमें हमें पी और ए का फासला पहले मालूम करना है, ठीक है, यानी वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ जो पी ए है, यानी ये जो लाइन है ये बराबर है जी, डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है जी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा जी x1 माइनस x2, यानी x1 हमारे पास तो x ही है और x2 हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये नहीं, हमारे पास ये आएगा x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस y1 हमारे पास y है, ठीक है, और माइनस 4 और इसका स्क्वायर लिखना है इसको, ठीक है। तो ये देखें जी हमारे पास ये किसके इक्वल आता है, इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप इसको सॉल्व करें या ना करें ये बराबर ही है, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर
-2ab, -2a की जगह x और b की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको भी आप ब्रैकेट में कर दें और इसको भी कर दें ताकि एक फार्मूले की शक्ल आपके पास बन जाए ये, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड कर लिया, ठीक है। आगे है प्लस, और उसके बाद ये फिर से हमारे पास एक फार्मूला है जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर यानी वाई और इसका स्क्वायर -2ab, दरम्यान में क्या हमारे पास माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ फार्मूले में भी नीचे माइनस आएगा, ठीक है। अब उसको ओपन करेंगे तो अच्छा, -2ab, 2a की जगह हम लिख लेते हैं y और b की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे जी 4, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब देखें आगे प्लस बी स्क्वायर, तो 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आता है, देखें इक्वल टू, ये आएगा जी एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर -2 2 ज़ार 4x, ठीक है। और प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। आगे देखें तो प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और नेक्स्ट देखें तो -4 2 ज़ार 8y, और नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास है जी 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ मजीद, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x, तरतीब से भी लिख रहे हैं, ठीक है। और -8y एंड प्लस 16 है और प्लस 4 है तो प्लस का 20। ये हमारे पास एक साइड आ चुकी है, यानी पी ए जो लाइन है वो आ चुकी है, या आप पी का ए से डिस्टेंस कर सकते हैं इसको, ये आ चुका है, ठीक है। अब पी का बी से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें इसके पॉइंट्स हैं जी हमारे पास, पॉइंट है जी हमारे पास 6 और 8, ऑर्डिनेट्स हैं इसके एक्स और वाई, ठीक है। 6 और 8 और एक्स वाई है, ठीक है। तो फिर से हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ पी की बी से जो पैमाइश है वो लिख लेते हैं, यानी उसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं या लेंथ मालूम कर लेते हैं, जो आप मर्जी इसको कह दें, ठीक है। अच्छा, पी पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई है ना, तो x1 माइनस x2 में आएगा हमारे पास x और -6 और इसका स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया कि पॉइंट P जो था इसका ऑर्डिनेट हमने x लिया और B का भी हमने x लिया। अब हम y लेंगे और आगे जो है 8 लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखें इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि y -8 और इसका स्क्वायर, दरम्यान में होता है जी प्लस, यहाँ पर ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा जी y -8 और इसका स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं जी, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -2ab, है जी एक्स एंड 6 और प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे देखें प्लस का दरम्यान में, और आगे ए माइनस बी होल स्क्वायर फिर से है, तो इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखें ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर -2ab, ए क्या है हमारे पास वाई है और बी क्या है 8 है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या आता है, इसको मज़ीद आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -6 2 ज़ार 12x एंड प्लस 6 6 ज़ार 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। आगे देखें तो प्लस वाई स्क्वायर और -8 2 ज़ार 16y, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ठीक है। थोड़ा मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर, थोड़ा तरतीब से भी लिख लें, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस का 12x है और y के साथ यहाँ पर माइनस का 16 है और 36 है 64, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है जी 100 प्लस का 100 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये पता है कि जो पॉइंट, ये जो मेजरमेंट ऑफ पी बी है ये इक्वल है जी पी ए के, ठीक है। उसने कहा हुआ है ना ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इट मीन्स कि ये दोनों भी बराबर ही हैं, ठीक है।
तो यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का पॉइंट है कि जो अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, तो जो A है वो भी सेम डिस्टेंस पे है और ये जो B है ये भी आगे इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब चूंकि ये बराबर है डिस्टेंस P से, A का भी और B का भी, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एज मेजरमेंट ऑफ पी ए, यानी जो हमने पी ए डिस्टेंस फाइंड किया ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ पी बी के, ठीक है। तो सो यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इसको हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो सो रूट ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं जी कि रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 माइनस 8y प्लस 20, ये इक्वल है जी हमारे पास किसके, यहाँ पर ये जो दूसरा है ये भी वैल्यू इसकी भी लिख लेते हैं। तो रूट ऑफ ये इक्वल है जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 12x माइनस 16y एंड प्लस 100 के, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इन दोनों का लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। आप नीचे भी इसको कर सकते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया आगे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जस्ट स्क्वायर रूट के बगैर आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर न्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 100, ओके। अब जो टर्म्स हैं इन सबको एक साइड पे कर दें, ठीक है। यानी जो आगे लिखा हुआ है ये इसको भी हम पीछे ले आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूँ आएगा हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20, अब साइन सबके चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 16y एंड माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इक्वल होगा जी 0 की, ठीक है। दूसरी साइड से हमने सारी चीज़ें उठा के इस साइड पे रख दी, ठीक है। अभी देखें एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल आउट हो गए, वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 12x है और माइनस का 4x है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 12 माइनस 4 8x आएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे देखें तो 16y है प्लस का और माइनस का 8y है, तो 16 माइनस 8 8y होता है, ठीक है। और आगे देखें तो ये हमारे पास माइनस का 100 है प्लस का 20 है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस साइन भी माइनस का रहेगा, बड़े के साथ माइनस है, 100 माइनस 20 80 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सारी बोथ साइड को हम 8 पे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 8 इनमें कॉमन है, और 8 कॉमन भी आप ले सकते हैं, कैसे, 8 को कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 10 जार 80 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब 8 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 0/8 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो होप्स ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यही उसने हमसे कहा कि ये आप जो इक्वेशन फाइंड करें कि अगर दो पॉइंट्स आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो, ठीक है। होप्स ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यही हमारा आंसर होगा इसका, ओके। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।